अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। सियाने कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अगर आगे बढ़ना है तो। लेकिन ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है कि जब हम पाकिस्तान के मामले पर ये बात करते हैं। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक बहुत सी गलतियाँ हुई, बहुत से गलत फैसले हुए, जिसका ख़मियाज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। अगर सयानों के कहने के मुताबिक चला जाए तो अब तक तो हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए था और कुछ अच्छे और दुरुस्त फैसले और दुरुस्त वक्त पर कर लेने चाहिए थे। अभी कुछ महीनों पहलों तक अगर हम बात करें, कुछ महीने पहले तक तो ये लग रहा था कि शायद फैसले दुरुस्त समत में जा रहे हैं। कुछ तौबा कर ली गई है, पिछली गलतियों से माफ़ी माँग ली गई है कि आइंदा ऐसी गलतियाँ नहीं की जाएँगी। लेकिन अभी जो ताज़ा-ताज़ा इत्तलात हैं, कुछ ज़राए का ये जो कहना है, जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो वो सुन के थोड़ी-सी मायूसी भी हुई है कि लगता है कि शायद हमने अभी भी कुछ नहीं सीखा। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने अभी भी कुछ नहीं सीखा, अभी फिर से कुछ और तरफ चल निकलने का इरादा शायद कर लिया है, किसी क्या कोई नया महाज़ खोलने का इरादा कर चुके हैं और उसकी शुरुआत भी थोड़ी बहुत हो चुकी है। अभी हमने इससे पहले जो वीडियो किया था, उसमें हमने बात की कि मियाँ साहब से डू मोर का मुतालबा जिसमें हमने बात की कि वो वतन तशरीफ़ लाएँगे, लेकिन उससे पहले वो जिन 4 ममालिक का दौरा करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट की जो बात हमने की कि उसकी यकीन दहानी कराएँगे कि जी वो ज़रूर हर सूरत में पाकिस्तान आएगी और उसी शर्त के साथ और उसी इन्वेस्टमेंट के साथ मियाँ साहब भी पाकिस्तान जो हैं, वो आ जाएँगे। अगर ये नामुमकिन हो गई बात, तो फिर कुछ ना कुछ और बहाना बना लिया जाएगा, फिर छोटे भाई अवेलेबल हैं। ये सारी बातें हमने कर ली और सब तैयारियां हो रही हैं कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में। लेकिन मामला कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी और समत में चल निकले। इस पर बात करते हैं अभी। अभी हम ज़रा ये बात कर लें कि जो मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं, आप लोगों को भी लगता है कि वो उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे जितना उनको होना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी का लीडर इतने अरसे के बाद वापिस आ रहा और उनके कारकुनान में इतनी ठंडक हो और इतनी सर्दमहरी हो और कोई उतना हल्ला-गुल्ला ना हो, कुछ बैनर्स ये वो मीटिंग्स ये कुछ चीज़ें ऐसी नज़र तो नहीं आ रही हैं। तो क्या उनमें जोशो-वलवला कम है या अंदर की स्टोरी कोई और है? क्या उनको भी खदशात हैं? क्या सभी जो है वो बहाम का शिकार हैं या आप कह लें कि कोई भी एक बेचैनी, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। उनको ऐसे लगता है ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे जब ईद का चाँद निकलता है ना, तो ख़वातीन जो फिर मेहंदी लगा लेती हैं कि नहीं-नहीं जी कहे यार कल तो ईद होने वाली है, तो बस आज ही लगवा लेते हैं। लेकिन जब फिर ऐलान नहीं होता ना, तो उनकी वो सारी तैयारियाँ जो है ना, वो थोड़ी फीकी सी पड़ जाती हैं। शायद नून लीग के जो वुज़रा हैं, किसी और मज़ीद गारंटी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनको वो गारंटी मिल जाएगी, तो उनकी तैयारियों जो है, उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ इसी किस्म का जो आज इज़हार किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आज जो उनकी एक मीडिया टॉक कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि नून लीग के जो वुज़रा हैं, अभी उनको भई काम करना चाहिए। अपना जो जिसे कहते हैं ना, अब अपने जो ओहदे थे, उनको हक हलाल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हमें कोई जोश, कोई वलवला नज़र आनी चाहिए, कोई वॉल चेकिंग कराएँ, कुछ करें, लेकिन कुछ एक्टिविटी तो नज़र आनी चाहिए मियाँ साहब के इस्तकबाल को लेके, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। और साथ-साथ आप लोग ये भी देखें कि इलेक्शन को लेके ये मामला तो हो गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ के आने तक का जो मामला है वो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ वो हो जाता है और ये आखिरी लम्हे तक 21 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। आज चीज़ें यहाँ पे हैं तो कल फिर यहाँ पे आ जाती हैं और इसी किस्म की सूरत-ए-हाल जो है वो उस साइड पर भी है जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं। मौलाना फज़लुर रहमान के मुताबिक ना जाने कौन लोग हैं जो एक कमरे में बैठ के इस मुल्क को चला रहे हैं और केयर टेकर सेटअप को या निगरान हुकूमत को तो वो कुछ समझते नहीं है कि उनका कोई किरदार नहीं है। ये बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज कही है कि निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये तो जब इलेक्शन होंगे, जो जिनकी हुकूमत बनेगी, वो फिर कुछ भी करने के मजाज होंगे। तो ये तो क्लियर हो गई, ना तो पीपल्स पार्टी केयर टेकर सेटअप को या निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा कोई इनको इम्पोर्टेंस दे रही है और मौलाना फज़लुर रहमान साहब तो उनको किसी खाते में ही नहीं लाते। बस वो एक बात की तरफ ज़रूर इशारा करते हैं। बल्कि 2 बातें आजकल वो बहुत कर रहे हैं। एक तो ये कि पता नहीं कौन है, हालाँकि उनको पता भी है कि कौन है, कि जो कि एक कमरे में बैठ के ये सारी हुकूमत जो है वो चला रहे हैं। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि भई जनवरी में जो है वो बड़ा जो इलेक्शंस हैं वो उससे आगे करना चाहते हैं। या उनको ठंड ज़्यादा लगती है या कोई और मामला है कि जी हालाँकि इतनी ठंडक तो होती भी नहीं है।
लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात हैं जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन उससे आगे हो जाए। पीपल्स पार्टी बज़िद है कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पर होने चाहिए। और पीटीआई की तो पुरानी मंतक है ना कि वो तो वो क्या कहते हैं, उस मुर्दे को दफना भी आए हैं कब्र में कब के, लेकिन अभी भी वो यही कह रहे हैं कि भाई 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, ये सारी बातें। अब ऐसे में जो सूरत हाल है ना वो बहुत एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। चाहे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का मामला हो, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के साथ लिंक कर दिया गया है। इलेक्शंस का मामला है, वो भी बात करते हैं कि उसको किस चीज के साथ लिंक किया गया है और कौन सी नई चीज जो है वो अभी सामने आई है, जिसका मैंने जिक्र किया। कुछ खबरें जराए से भी आती हैं। और फिर दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की आप बात सुन लें कि वो कहते हैं कि जनवरी में नहीं, उससे आगे थोड़े इलेक्शंस कर ले। तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान नवाज लीग की बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर लें और इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें, और जो निगरान हुकूमत जो कुछ कर रही है, आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी फील आती होगी कि इलेक्शंस होने के तो असरात नजर नहीं आ रहे, या कुछ ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म तैयारी है। जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सहाफ़ी सवाल पूछ लेता है वज़ीर आज़म साहब से, जो निगरान वज़ीर आज़म है, कि इलेक्शंस कब होंगे, तो वो बड़ा एक जवाब दे देते हैं कि जी टाइम पर हो जाएँगे, जब वो इलेक्शंस का तय हो जाएगा वो हो जाएँगे। लेकिन जो मामलात शुरू किए गए हैं, मिसाल के तौर पर अभी इसमें जो सबसे पहली बात है जो कहा यह जा रहा है और ये चीज़ एस्टैब्लिश की जा रही है किसी ना किसी तरह से, कि जो कि मियाँ साहब को भी पैगाम पहुँचा है, इसी वजह से कि भई पहले पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत-हाल बेहतर होगी, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर हम इलेक्शंस की बात करेंगे। दूसरी बात, जो सबसे एक नई चीज़ अभी जो सामने आई है, जो मैं कल भी आपकी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, कि इतनी जल्दी में क्यों ये अफ़गान जो मुहाजिरीन थे, जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम थे, उनको अभी ही आखिर क्यों जो है ये उनको निकालने का जो सिलसिला है शुरू किया गया। ये मामला अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था तो 16 महीने पहले शुरू कर लेते, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, या फिर अभी इलेक्शंस एटलीस्ट होने देते, इलेक्शंस के बाद आप इस मामले को लेकर चलते, तो जो भी हुकूमत बनती एटलीस्ट ये सारा क्रेडिट जो था वो उसको जाता कि इस हुकूमत के दौर में ये सारी चीजें हो। ये बात मैंने आपसे कल भी कही। लेकिन अभी क्यों हो रहा है? ये ज़राए का ये कहना है कि मामला कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी ये अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। उनका कहना है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है और जो निगरान हुकूमत तो ज़ाहिर-सी बात है उनके कहने पे चल रही है ना, जो वो कह रहे हैं कि देखिए पहले पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर लेते हैं, फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी पहले इनको निकाल साइड पे करते हैं, जो मामला लटका हुआ है, तो फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएँगे। अभी आप खुद सोचिए, क्या ये मामला इतना सादा है, इतना सिंपल है कि ये जब खत्म होगा तो फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएँगे? इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ से इनखला, और जो आलमी इदारे ने भी ये मुतालबा किया कि जो अफ़गान महाजिरीन यहाँ से जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के जो है वो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए, उनको इस चीज़ की यकीन दहानी करानी चाहिए कि उनको बाहिफ़ाज़त तरीके से यहाँ से निकाला जाएगा। जब सारे हमारा जो फ़ोकस है, क्योंकि इसमें मेन किरदार जो है वो पाक फ़ौज का है, और वही इसमें अहम रोल जो है वो अदा करेगी उनको निकालने में, और बॉर्डर की जितनी भी सारी जो मामलात हैं, जो सूरत-ए-हाल हैं, जो वहाँ पे जो भी इन्होंने चीज़ें डील करनी, जब हमारा फ़ोकस उस चीज़ पर होगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम ऐसे में दरमियान में इलेक्शन भी शुरू कर लें? तो फिर क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं लगती है कि ये मामला इंटेंशनली जानबूझकर एक प्लान के ज़रिए से अब शुरू किया गया है कि इलेक्शंस को हम किसी न किसी तरह से आगे लेके जाया जाए? क्योंकि जब इलेक्शंस जनवरी में होने हैं, तो अभी अक्टूबर जा रहा है, तो 2 महीने सिर्फ़ इनके पास, या हार्डली ढाई महीने चलिए समझ लीजिए पड़े हुए हैं। तो इनमें इतनी ज़्यादा, ढाई महीने पहले अगर इलेक्शंस को सूरत-ए-हाल ओवरऑल देखें, अगर हिस्ट्री को देखें, तो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो हर एक के मामलात जो है फँसे हुए हैं। हर जमात किसी न किसी तरह से वो उनके केसेस वो रीओपन हुए हैं। पीटीआई को आप देख लो कि उनके तो अपने चल रहे हैं ना, नए-नए, ताज़ा-ताज़ा जो उन पे बने हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, तो इनको तो फँसा दिया गया या उलझा दिया गया है इन मामलात में। अभी ये अलग बातें हैं कि जी भई उनको फलाँ से ज़मानत मिल जाएगी, उस केस में ज़मानत मिल जाएगी, तो उनको राहदारी ज़मानत मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप साइड पे रखें, सिर्फ़ इस मामले पे फ़ोकस कीजिए कि क्या
اصل بات تو الیکشنز ہونا ہے نا، میاں صاحب کا آنا ایک الگ بات ہے، الیکشنز کا ہونا ایک الگ بات ہے۔ تو کیا واقعی ہی الیکشنز ہوں گے؟ کیا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ایسی صورتحال میں جسٹ الیکشن سے 2.5 سے 3 مہینے پہلے آپ ایک ایسا بہت مہنگا قسم کا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا جائے گا، اور ان کی تعداد کا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صحیح داد و شمار بھی ان کے پاس نہیں، آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر یہ پروگرام شروع کر دیا، کیا سوچ سمجھ کر شروع کیا؟ تو کیا پلان یہی ہے کہ الیکشنز ابھی نہیں ہونے جا رہے ہیں جنوری میں؟ اگر ہونے جا رہے ہیں تو ان 2.5 3 مہینوں میں کس طرح سے آپ ان سب چیزوں کو سمیٹیں گے؟ تو یہ بہت سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے، پی ٹی آئی کا 90 دن والا مطالبہ ہے، اور نون لیگ کا فی الحال فوکس اس چیز پہ ہے کہ جو میاں صاحب ہے یہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ جائیں، اور آ کے اپنے کیسز کا جو بھی مکمکا ہونا ہے یا چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے وہ اس پر فوکس کریں۔ تو الیکشنز والا جو معاملہ ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی اس پر زیادہ فوکس کیے ہوئے نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کا ضرور علم ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہوگی، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جنوری میں الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے، ان کو آگے لے کے جایا جائے گا، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ افغان مہاجرین والا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے جو کہ بظاہر لگ رہا ہے، تو یہ جو کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا ذمہ کس نے اٹھا لیا ہے، افغان مہاجرین کو نکالنے کی جو ذمہ داری ہے کس نے لے لی اور کس وقت میں لے لی ہے۔ ابھی آج آپ لوگوں نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا یہ سنا ہوگا سٹیٹمنٹ کہ جو کپاس کی فصل تھی اس کو کیڑوں سے بچانے کے لیے پاک فوج نے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، کہ جی یہ چیز تو ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کے دور سے ہی دیکھی ہے، جو 16 ماہ وہ رہ کے گئے ہیں، وہ ہر چیز، میں کہتی ہوں وہ سانس بھی لیتے تھے تو کہتے تھے کہ جی جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، ان کے اس میں بہت سپورٹ ہے، میں نے یہ سانس لے لیا ہے، مجھے جو اگلا سانس آیا اس میں بھی ان کی مجھے بہت مدد ہے۔ یعنی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک پیج پہ ہو کے رہیے، ٹکراؤ نہیں ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی آپ سانس بھی لیں تو آپ سارا کریڈٹ جو ان کو دے دیں، وہ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے، لیکن آپ لوگوں کو اتنا ڈر، اتنا خوف کس چیز کا ہے؟ کیا آپ لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں سے ایکسپلائٹ ہو جائیں گے، بلیک میل ہو جائیں گے، خیر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے اتنا ڈر ہے۔ تو ابھی اگر پاک فوج نے اب یہ بھی کام کرنا ہے، معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، چلے افغان ریفیوجیز والا معاملہ تو بہت کمپلیکس اور بہت انہی کے ہینڈل کرنے والا معاملہ ہے، ہم ہر چیز میں ان کو لے کے آتے ہیں، اور پھر ابھی کپاس کے جو کیڑے، بھی جو محکمہ زراعت ہے اتنا بڑا، اور جو باقی لوگ ہیں تو پھر ان سب کو فارغ کر دیں کہ چلے جنگیں ونگیں تو اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہو رہی، اس طرح کی صورتحال ہے، تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے زراعت والا یہ بھی ہم پاک فوج کو سونپ دیں، تاکہ جو ادھر بجٹ جاتا ہے وہ ہم ان کو دیں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ لگا سکیں، جس میں کھاد کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گی، سپرے کی قیمتیں، جتنے بھی وہ ہے پیسٹی سائیڈ کے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، پیداوار بھی اچھی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کپاس کے کیڑے تو ان کو کنٹرول کرنے میں پاک فوج کا بڑا کردار ہے۔ مجھے تھوڑا سا عجیب سا بھی لگا کہ اگر ہے بھی ایسی تو یہ اتنی کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جس کو دیا جائے، لیکن ہم جو خود کوئی اچھا کام کرتے ہیں اگر کر لیں تو شاید اس کا کریڈٹ بھی اب ہمیں پاک فوج کو ہی دینا پڑتا ہے، نہ جانے کون سے ایسے خدشات اور خوف کے مارے ہوئے یہ لوگ ہیں کہ خود بھی کچھ کرنے سے اور خود کر بھی لیں تو اس سے کریڈٹ لینے سے بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں یہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا تھا، اور جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی چیزوں کے معاملات پر، الیکشن کے معاملات پہ خاص طور پہ، اور افغان مہاجرین کا جو یہاں سے انخلاء کا جو عمل شروع کیا ہے اس معاملے کو لے کے، تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔